बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्कैल्प के बारे में पढ़ेंगे। तो सॉफ्ट टिश्यू जो कि क्रेनियल वॉल्ट को कवर कर रहा होता है, हम उसे स्कैल्प कहते हैं। इसका एक्सटेंट कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है, हमें पता है। सर को जो सॉफ्ट टिश्यू कवर कर रहा होता है उसे हम स्कैल्प कह रहे हैं। तो इंटीरियरली ये आगे से सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन से स्टार्ट होता है, ठीक है। सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इंटीरियरली ये सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन से स्टार्ट होगा और यहाँ से, यानी यहाँ पर तो होंगे ना समहाउ, यहाँ पर सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन होंगे। तो यहाँ से ये शुरू होगा और पीछे जाके ये नॉर्मा ऑक्सीपिटैलिस के ऊपर हमें पता है कि एक प्रोमिनेंट पॉइंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस, ठीक है। तो एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस जो कि मीडियली नॉर्मा ऑक्सीपिटैलिस पे एक प्रोमिनेंट पॉइंट है, वहाँ तक ये एक्सटेंड करता है। और हमें पता है कि एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस के बिल्कुल साइड पर सुपीरियर न्यूक्लियर लाइंस होती हैं, इंफीरियर न्यूक्लियर लाइंस होती हैं, ऊपर हाईएस्ट न्यूक्लियर लाइंस होती हैं। तो ये जो है वो सुपीरियर न्यूक्लियर लाइंस तक पीछे एक्सटेंड करता है। तो इंटीरियरली ये सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन से स्टार्ट होकर पोस्टीरियरली एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस और साइड पर सुपीरियर न्यूक्लियर लाइंस तक एक्सटेंड कर जाता है। और दोनों साइड्स पर, सर की ये हो गया आगे वाला हिस्सा, पीछे वाला, अब दोनों साइड्स पर जो है वो ये सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस, हम इनको नॉर्मल लैटरलिस में पढ़ चुके हैं। आपको ये समझने के लिए स्कल के अंदर जाकर आपको सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस और सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन के बारे में पढ़ना होगा। वो वीडियो आप देख लें, आपको समझ आ जाएगी। तो ये साइड पर सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस तक एक्सटेंड कर रहा होता है। तो सॉफ्ट टिश्यू यानी स्कल को पूरी तरह हर साइड से कवर कर रहा है। इंटीरियरली सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन हो गए, पोस्टीरियरली एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस हो गई, एंड ऑन ईच साइड इट कवर्स द स्कल अप टू सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस। अब हम बात करेंगे स्कैल्प की लेयर्स की। तो स्कैल्प की लेयर्स को हमने स्कैल्प के निमोनिक से ही याद रखना है कि S फॉर स्किन एंड C फॉर कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम सुपरफिशियल फेशिया कहते हैं क्योंकि फेशिया एक कनेक्टिव टिश्यू ही है। उसके बाद एपिक्रेनियल एपोनेरोसिस है, उसके बाद लूज एरियोलर टिश्यू है और फिर पेरिक्रेनियम है। ये टोटल जो है वो 5 लेयर्स हैं स्कैल्प की। अब हम इसको देखें, यहाँ पर एटलस पे उन्होंने एक डायग्राम के थ्रू जो है वो दिखाने की कोशिश की है। लेट मी शो यू। तो यहाँ पर देखें कि ये जो है ऊपर स्किन है डार्क से कलर की, अभी नीचे जो है येलो कलर का आपको सुपरफिशियल फेशिया नज़र आ रहा है, और उसके बाद ये थोड़ा सा लाइट से कलर का ये सारा जो है वो क्या है, एपिक्रेनियल एपोनेरोसिस है। और एपिक्रेनियल एपोनेरोसिस के नीचे हमारे पास लूज एरियोलर टिश्यू होगा, और फिर जो हमारे पास बोन के साथ होगा वो क्या होगा, पेरिक्रेनियम होगा। ये 5 लेयर्स हैं स्कैल्प की। अब हमने इन लेयर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब हम स्कैल्प की लेयर्स के बारे में पढ़ें तो जो स्कैल्प की लेयर्स में स्किन है, तो जो स्किन है, हमने पहली जो लेयर है ऊपर, सबसे ऊपर वाली स्किन है, तो हमें पता है कि स्कैल्प की जो स्किन होती है वो क्या होती है, हेयरी होती है। इसके अलावा इसके अंदर न्यूमरस स्वेट ग्लैंड्स भी होंगी, ऑब्वियस सी बात है, स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड्स होंगी ऑयल और स्वेट की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और इसके अलावा स्किन को एपिक्रेनियल एपोनेरोसिस से कनेक्ट कराने के लिए हमारे पास क्या मौजूद है, सुपरफिशियल फेशिया। तो स्किन को सुपरफिशियल फेशिया के साथ के थ्रू जो है वो एपिक्रेनियल एपोनेरोसिस से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये 3 मेन पॉइंट्स हैं जो कि हमने स्किन के बारे में याद रखने हैं कि हेयरी है, इसके अंदर स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, और ये जो है वो सुपरफिशियल फेशिया। अब ये जो ऊपर वाली लेयर है स्किन की है, ठीक है, और सेकेंड वाली सुपरफिशियल फेशिया की है, और ये जो ग्रीन सी है ये क्या है, एपिक्रेनियल एपोनेरोसिस। तो स्किन सुपरफिशियल फेशिया के थ्रू इस एपोनेरोसिस के साथ जो है वो कनेक्ट हो रही है। उसके बाद हम सुपरफिशियल फेशिया की बात करें तो सुपरफिशियल फेशिया में ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। ये पैसेज प्रोवाइड करता है ब्लड वेसल्स को, ठीक है, एक पैसेज प्रोवाइड करता है ब्लड वेसल्स को ट्रैवल करने के लिए। और ये हमारे पास इसके अंदर यहाँ पर ये आपको जो नज़र आ रही हैं ये क्या है, ब्लड वेसल्स। इसके बाद जो सुपरफिशियल फेशिया होता है वो सेंटर में थोड़ा सा डेंस होता है, ठीक है, और साइडों पर जाके इसकी थिकनेस जो है वो कम हो जाती है। ये हमने बात पढ़ लेनी है कि सेंटर में ये डेंस है और साइडों पर इसकी थिकनेस जो है वो कम हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे एपिक्रेनियल एपोनेरोसिस के बारे में। एपोनेरोसिस के बारे में हम पढ़ें तो जो डीप फेशिया होता है ना, एक तो ये हो गया सुपरफिशियल फेशिया, तो डीप फेशिया इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द एपिक्रेनियल एपोनेरोसिस। अब दोनों साइड पर ये हमने पढ़ा था कि स्कैल्प दोनों साइड पर जो है वो सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस तक जा रही थी, ठीक है, ये सुपीरियर टेम्पोरल लाइन साइडों तक, दोनों साइडों पर। तो इस एपिक्रेनियल एपोनेरोसिस भी दोनों साइड्स पर एक्सटेंड करेगा अप टू द सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस, ठीक है। उसके बाद इंटीरियरली ये जाएगा। अब हम एक मसल के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल,
नाम से ही ज़ाहिर है ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस, यानी इसकी दो बैलीज होती हैं, एक होती है ऑक्सीपिटल और दूसरी होती है फ्रंटालिस। ठीक है, ये ऑक्सीपिटालिस और आगे वाली फ्रंटालिस। तो जो फ्रंटालिस होती है ना, उनकी कोई बोनी अटैचमेंट नहीं होती, वो फेशिया यानी फोरहेड से एक्सटेंड करता है, मीडियली पार्शली थोड़ा सा कनेक्टेड होता है। तो ये एपिक्रेनियल एपोनेरोसिस इस फ्रंटल बैलीज तक जाता है और पीछे ये जो है वो ऑक्सीपिटल बैलीज तक जाता है। तो इसकी इंटीरियरली अटैचमेंट कहाँ तक जाएगी, फ्रंटालिस मसल तक, जिसकी कोई बोनी अटैचमेंट नहीं है। ठीक है, और पीछे जो है वो ऑक्सीपिटालिस तक पोस्टीरियरली। तो इंटीरियरली फ्रंटालिस मसल तक एक्सटेंड कर गया, पोस्टीरियरली ऑक्सीपिटालिस और पीछे साइड पर एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस तक एक्सटेंड कर जाएगा। उसके बाद हम लूज एडियोलर टिश्यू की बात करें तो वो भी ऐसे ही है कि इंटीरियरली वो फ्रंटालिस मसल तक जाएगा, पोस्टीरियरली वो ऑक्सीपिटालिस तक जाएगा और साइड्स पर ये जो है वो सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस तक जाएगा। अब रहेगी पेरिक्रेनियम। पेरिक्रेनियम जो है वो बोन के साथ लूजली अटैच होती है, बट जहाँ पर सूचर्स होते हैं ना, वहाँ पर ये सूचरल लिगामेंट बना रही होती है, वहाँ पर ये स्ट्रांगली जो है वो अडेयर होती है और क्या बना देती है, सूचरल लिगामेंट्स। तो ये होगी, हमने बात कर ली स्कैल्प की लेयर्स के बारे में कि स्किन होता है, सुपरफिशियल फेशिया, एपिक्रेनियल एपोनेरोसिस, लूज एडियोलर टिश्यू और पेरिक्रेनियम। और ऑक्सीपिटल फ्रंटालिस मसल के बारे में हमने पढ़ लिया कि उसकी दो बैलीज होती हैं, ऑक्सीपिटालिस एंड फ्रंटालिस, और दोनों कहाँ पर इंसर्ट होती हैं, एपिक्रेनियल एपोनेरोसिस के अंदर, और उसकी कोई बोनी अटैचमेंट नहीं है। ठीक है, और जो ऑक्सीपिटल बैलीज होती हैं वो स्मॉल होती हैं और थोड़ी सेपरेट होती हैं। अब ये देखो, ये वाइड है, ये थोड़ी स्मॉल और सेपरेट है, और ये जो है फ्रंटालिस मसल ये जो है मीडियली दरमियान में कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे के साथ। और जो ऑक्सीपिटल बैलीज होती हैं ना, वो लेटरली जो है लेटरल 2/3 ऑफ द सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन से अराइज कर रही होती हैं। और जो हमारे पास फ्रंटालिस बैलीज होती हैं वो पार्शियली मीडियन प्लेन में यूनाइटेड होती हैं और कहाँ से अराइज कर रही होती हैं, स्किन ऑफ द अपर आईलिड और फोरहेड से। और मिंगलिंग होती है इनकी जो है दरमियान में, हमें पता है कि ऑर्बिकुलरिस ओकुली और कॉरुगेटर सुपरसेलाई, ये दो मसल्स होते हैं, तो मीडियली उसके साथ मिंगल कर जाती हैं। और इसको जो सप्लाई कर रही होती है वो टेम्पोरल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व सप्लाई कर रही होती है। अब ये हमने पढ़ लिया ऑक्सीपिटल फ्रंटालिस मसल के बारे में। ये हमारे पास ऊपर स्किन की लेयर है, नीचे सुपरफिशियल फेशिया, फिर एपिक्रेनियल एपोनेरोसिस है, फिर लूज एडियोलर टिश्यू है और पेरिक्रेनियम है। ये टोटल लेयर्स हैं स्कैल्प की। अब जो फर्स्ट 3 लेयर्स होती है ना स्कैल्प की, उनको हम सर्जिकल लेयर्स ऑफ स्कैल्प भी कहते हैं। और जो लूज एडियोलर टिश्यू होती है ना, उस लेयर को हम कहते हैं सेफ्टी लेयर ऑफ स्कैल्प एज वेल एज डेंजरस लेयर ऑफ स्कैल्प। सेफ्टी लेयर ऑफ स्कैल्प इसलिए कहते हैं कि जब कोई हेमरेज हुआ है तो ब्लड जो है वो स्प्रेड कर जाता है इस लेयर में, यानी ब्रेन की कंप्रेशन को ये प्रिवेंट करता है। अगर वो स्प्रेड नहीं करेगा और एक ही जगह पे जो है वो जम जाएगा, एक ही जगह पे उसका वो ब्रेन को वहाँ पर कंप्रेस करना शुरू कर देगा, तो ये हमारे लिए फेटल होगा। लेकिन डेंजरस लेयर ऑफ स्कैल्प हम इसको इसलिए कहते हैं कि हमें पता है कि फ्रंटालिस मसल के आगे से कोई बोनी अटैचमेंट नहीं है, तो जो अगर हेमरेज हुआ है तो ब्लड जो है वो आगे जाके आई तक स्प्रेड कर सकता है और ब्लैक आई की वजह बन सकता है, जिसको हम ब्लैक आई कहते हैं। इसका क्लिनिकल जो है वो हम आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ये था स्कैल्प के बारे में। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी।